अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल बहुत पसंद आ रहा होगा। तो आज हम अपनी किस्त नंबर 5 शुरू करते हैं और पीछे की आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा। अभी भाभी नज़र नहीं आ रही, इस वक्त वो किचन में होती है भाई का नाश्ता बनाने के लिए। हाँ, मैं भी यही देख रही हूँ कि आज कमरे से बाहर नहीं आई अब तक। देखकर आओ, तबीयत तो ठीक है ना उसकी। दुआ भागती हुई यशाल के कमरे में गई। भाभी, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? दुआ ने दरवाज़ा नॉक करते हुए कहा। हाँ, मैं ठीक हूँ, आ जाओ अंदर दुआ। दुआ कमरे में गई तो अहमद शाह नहीं था। भाभी, भाई कहाँ है? दुआ ने हैरानगी से कहा। अहमद घर नहीं आए कल से दुआ। ये कहते हुए यशाल की आंखों से आंसू आ गए। भाभी, ये क्या कह रही है आप? कहाँ है भाई? आपने मुझे बताया क्यों नहीं भाभी? दुआ ने यशाल को गले लगा लिया। रोए नहीं भाभी, मैं अम्मी को बताकर आती हूँ। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ दुआ, ऐसे क्यों चीख रही हो? यशाल तो ठीक है ना? अम्मी, अभी तक तो भाभी ठीक है, मगर कुछ देर तक अगर आपका बेटा अहमद शाह घर न आया तो उनकी तबीयत ज़रूर बिगड़ जाएगी। दुआ ने तलख लहजे में कहा। ये क्या कह रही हो तुम? अहमद शाह घर नहीं आया रात भर? नहीं अम्मी, आपके बेटे ने सारी रात घर से बाहर गुजारी है। न जाने कहाँ होंगे सारी रात, किसके साथ गुजारी होगी पूरी रात। दुआ ने गुस्से से कहा। बकवास नहीं करो दुआ, कि क्या बोल रही हो तुम? हाँ, अम्मी ने गुस्से से कहा। दोनों माँ बेटी की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। अभी तो आपको मेरी बातें बुरी लग रही है ना, मगर हकीकत एक दिन यही होगी, देख लीजिएगा अम्मी। दुआ गुस्से से बेकाबू हो गई थी। ये क्या शोर मचा रखा है आप लोगों ने सुबह सुबह? शहरयार अपने कमरे से निकल कर आया। शहरयार, तुम जानते हो भाई सारी रात घर से बाहर रहे हैं। हम सब तो सुकून से सो रहे थे, मगर भाभी, वो बेचारी सारी रात किस अजियत से गुजरी है वही जानती है। क्या भाई नहीं आए घर? भाभी मेरे पास आई थी रात को, मैंने उनके ऑफिस में कॉल की, मगर उन्होंने बताया कि अहमद शाह सुबह से बाहर है ऑफिस से। उसके बाद मैंने भाई के एक दो दोस्त से रब्ता किया कि वो भाई तक मेरा पैगाम पहुंचा दे। मुझे तो यही था कि भाई आ गए होंगे, मगर भाई इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? इतने में अहमद शाह की गाड़ी का हॉर्न बजने की आवाज़ आई। लो आ गए भाई, दुआ ने गुस्से से कहा। अहमद शाह जब टीवी लाउंज में दाखिल हुआ तो देखा सब उसी के इंतज़ार में गुस्से से खड़े थे। कहाँ थे आप भाई? ये कौन सा वक्त है घर आने का? शहरयार ने अहमद शाह का रास्ता रोकते हुए कहा। रात को एक ज़रूरी काम था, इसलिए लेट हो गया था और दोस्त के घर रुक गया। भाई, मैंने आपके सब दोस्तों से रब्ता किया था, मगर आप तो उनके पास नहीं थे। शहरयार, मेरे रास्ते से हटो, अहमद शाह ने तलख लहजे में कहा। पहले मेरी बात का जवाब दे आप भाई, फिर मैं पीछे भी हट जाऊंगा। शहरयार, बहस मत कर मेरे साथ। आखिर चाहते क्या हो तुम अहमद शाह? तुमने हमें परेशान करके रख दिया है। ना तुम घर वक्त पर आते हो, ना तुम्हें ये मालूम है कि तुम्हारी बीवी किस हालत में है। तुम तो घर की कोई जिम्मेदारी ही नहीं पूरी करते। अम्मी ने गुस्से से कहा। आप लोग मुझे अंदर तो आने थे, आते ही सवाल पर सवाल कर दिए हैं। भाई, आपने मोबाइल किस लिए रखा हुआ है अपने पास? अगर कॉल नहीं उठानी होती तो इसे बंद करके अलमारी में क्यों नहीं रख देते? भाभी पागल है जो सारी सारी रात बैठकर आपका इंतज़ार करती है? और कल उनके घर वाले आए, वो आपसे मिलना चाहते थे, मगर आपने तो कॉल भी उठाना गवारा नहीं की। दुआ ने अहमद शाह की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं और जब मर्जी घर आऊं। तुम लोगों को आखिर मसला क्या है मुझसे? अहमद शाह ने जवाब दिया। तो फिर शादी क्यों की थी अगर यही सब करना था तो? क्यों किसी मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? शहरयार ने कहा। अहमद शाह ने शहरयार को धक्का दिया और कमरे में चला गया। मिल गया है आपको घर आने का वक्त? आपको कोई खबर भी है कि मैं सारी रात आपका इंतज़ार करती रही? वो कैसे शोहर है आप जिसे बीवी का ख्याल तक नहीं है? यशान ने तलख लहजे में कहा। अब तुम भी शुरू मत हो जाना जैसे वो लोग बाहर मुझ पर बरस रहे थे। हाँ तो क्या करूँ फिर अहमद शाह? कहाँ गुजार कर आ रहे हैं रात?
कौन है वो जो आपको घर नहीं आने देती? यशाल ने हकारत भरी नजरों से अहमद शाह की तरफ देखते हुए कहा। बकवास बंद करो, अपनी होश में तो हो तुम? अहमद शाह ने यशाल को घूरते हुए कहा। बस बहुत हो गया है, मैं अब आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ जहाँ सारा दिन रहते हो। अब तो सारी सारी रात भी गुजारना शुरू कर दी है, अब वहाँ ही जाओ। मुझे तो लगता है जो मैं सोचती हूँ वही सब कर रहे हो। अहमद शाह ने उठकर यशाल के मुंह पर थप्पड़ मारा। बेवकूफ़ औरत, मुंह बंद रखो अपना। एक लफ्ज़ और बोला तो मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। मारो और मारो मुझे। आप जैसे बस औरत पर हाथ उठाना जानते हैं। और मैं अभी भी यही कहूँगी कि आप किसी दूसरी औरत के चक्करों में हैं। आपकी चाल चलन से सब मालूम हो गया है मुझे, यशाल ने चीखते हुए कहा। दुआ, शहरयार और अम्मी ये आवाज़ें सुनकर फ़ौरन कमरे में दौड़े आए। क्या हुआ, क्या हुआ? दुआ ने यशाल को गले से लगा लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यशाल पर हाथ उठाने की? निकल जाओ अभी के अभी इस घर से। अम्मी ने अहमद शाह को पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहा। इसने मजबूर किया है मुझे ये सब करने पे, अहमद शाह ने जवाब दिया। भाई, मैं सोच भी नहीं सकता कि आपने भाभी पर हाथ उठाया। आपको तो ज़रा सा भी डर नहीं है अल्लाह का। जानते भी हैं किस हाल में है भाभी? माँ बनने वाली है वो आपके बच्चे की। शहरयार ने अहमद शाह का गिरेबान पकड़ते हुए कहा। छोड़ दो शहरयार इसे, और इसे कहो कि यहाँ से चला जाए। यहाँ तब तक कदम मत रखे जब तक औरत की इज्जत करना नहीं सीख लेते, शहरयार ने तलख लहजे में कहा। अहमद शाह अपना गिरबान छुड़वाकर वहाँ से चला गया। कैसी लगी आपको किस नंबर 5 का पार्ट 1? अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।